अस्सलाम वालेकुम, मैं अब्दुल सत्तार। आप अलग न्यूज़ देख रहे हैं। तारिक मतीन हमारे साथ हैं। हम इंतहाई तशद्दुद पसंद कौम हैं और कैसे हैं, मैं आपके साथ कुछ ख़बरें शेयर करूंगा, उसके बाद आपको अंदाज़ा हो जाएगा। लेकिन उससे पहले आपसे दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ घंटी ज़रूर बजा दीजिए। तो दोनों ख़बरों में तकरीबन एक यकसानियत है। मिजाज है हम्म हमारा, बहसीत कौम मजमुई मिजाज जो है हम्म वो हमें ये बताता है। और फिर एक और हमारी टेंडेंसी है, जी। वो टेंडेंसी हमें हर बार रमजान में नजर आती है। हम्म रोजा रखते ही मैं रोजेदार हूं। हम्म यार तुम्हें पता नहीं है रोजेदार के अगर साथ मैं रोज़े में कैसे, ना होता तो तुम्हें बताता। हाँ, और तुम्हें पता नहीं है रोजेदार के साथ कैसे पेश आते। हम्म तो ये जो एक हमारी फिक्री कैफियत है ना, हम्म इसकी वजह से जो है वो हमेशा तबाही मचती है हमारी। हम्म तो ये हुआ शेखुपुरा में। जी। और दूसरा कारनामा जो है वो कराची में। अच्छा, ये जो कराची में कारनामा अंजाम दिया गया, हम्म ये बार बार होता है हम्म और धड़ल्ले के साथ होता है। हम्म रिपोर्ट कभी कभार होता है, हम्म लेकिन और उसमें भी रिपोर्ट वाकयात सामने करने आते हैं, वालों के साथ हो तो फिर हो जाता है। फिर ज्यादा हो जाता है। और ये हैं जंग के रिपोर्टर, रोज़नामा जंग के रिपोर्टर मोहम्मद नदीम इनका नाम है। गुज़श्ता रोज़ अगवा करने और हिरासत करने के इल्ज़ाम में सीटीडी के 2 एहलकारों को मुअत्तल कर दिया गया है। अच्छा, कराची में एक चीज होती है, जिसे कराची में हर चीज का अपना नाम है। हम्म लाहौर में कब्जा होता है, जी। पूरे पाकिस्तान में कब्जा होता है जमीन पे। हम्म कराची में कब्जा भी होता है, और उसके अलावा एक चीज होती है जिसे कहते हैं चाइना कटिंग। हम्म अब कराची का अपना नाम है। लाहौर में कब्जा ग्रुप, माफिया, लैंड माफिया। गुंडागर्दी होती है, लैंड माफिया होता है, लैंड ग्रैबर्स होता है। हम्म कराची में होता है सिस्टम। हम्म कराची की अपनी हम्म इस्तिलाहात हैं। पूरे मुल्क में होता है अगवा। हम्म कराची में एक नई चीज आई, शॉर्ट टर्म किडनैपिंग। हम्म अब ये बड़े अच्छे रिपोर्टर पार्ट हैं, टाइम हमारे दोस्त थे किडनैपिंग। नेमत। हम्म ये नेमत खान जो है, ये इंटरनेशनल मीडिया के लिए काम करते हैं हम्म और जियो के लिए भी काम करते रहे हैं। कराची के बड़े ज़बरदस्त जर्नलिस्ट हैं। नेमत ने खबर दी सबसे पहले, ठीक। और नेमत ने खबर देकर बताया कि कराची में दो पुलिस एहलकार जो हैं, हम्म वो एक बंदे को उठाकर ले गए शॉर्ट टर्म हम्म किडनैपिंग में, सही है। सिविल लाइंस। हम्म और वहां ले जाके उसको उन्होंने कुछ चंबे शंबे मारे। हम्म ये चंबे भी कराची की अपनी लैंग्वेज है। अपनी लैंग्वेज है। हम्म अच्छा, वो मारे, कुछ उसको डराया धमकाया, और जो हमेशा करते हैं वो, हम्म उसमें उससे कुछ पैसे मांगे, हम्म रैंसम अमाउंट मांगी। उन्होंने क्लियरली लिखा अपने तावान। ट्वीट में कि रैंसम मांगा। हम्म पता ये चला कि जिसको ले आए हैं वो तो सहाफी है, तो खबर दे देगा। और वो है भी जरा तगड़े जंग अखबार का सहाफी। हम्म जब ये पता चला तो उन्होंने कहा यार फंस गए। तो उससे वहीं पर छोड़ दिया। सॉरी भाई भी हुआ, गलती से ले आए, माफी तलाफी भी करने की कोशिश की, हम्म और उसको छोड़ा। हम्म और छोड़ने की भी एक लंबी कहानी है, लेकिन हम्म जब उसको छोड़ दिया गया तो फिर वो बंदा रिपोर्टर, और रिपोर्टर भी अगर जंग का है और कराची का है, तो वो तो फिर अच्छा, इसकी इब्तदाई इंक्वायरी आ गई है। हम्म डीआईजी ने मजीद कहा है कि सीटीडी के सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस इमरान शौकत ने मामले की इब्तदाई इंक्वायरी की, जिसकी बुनियाद पर 2 एहलकारों जैनुल आबिदीन और काले खान को मुअत्तल कर दिया गया है, जबकि उनके खिलाफ मजीद इंक्वायरी ज़ेर इल्तवा है। इंक्वायरी की तफसीलात बताते हुए डीआईजी ने कहा कि 11 मार्च को तकरीबन 3:30 पर सीटीडी इंटेलिजेंस विंग के 2 पुलिस कांस्टेबल इन दोनों शहरियों को मुश्तबा समझकर सीटीडी कॉम्प्लेक्स लाए। मुश्तबा। अब ये देखिए ना, ये जो बताया है, हम्म इससे आपको लग रहा है कि गलती हुई है, हम्म लेकिन नेमंत ने जो रिपोर्ट किया, मैं आपको बताता, शॉर्ट टर्म किडनैपिंग कराची में क्या होता है, पुलिस वाले करें या क्रिमिनल्स करें। सही है। अच्छा, वैसे है तो क्राइम दोनों सूरतों में, हम्म तो या कॉमनली नॉन क्रिमिनल्स करें, तो वो होता ही है कि बंदा उठाया, हम्म गाड़ी वाड़ी उसी की रोकी, या बाइक पे रोका, पीछे बैठे, हम्म बंदूक लगाई, और उसके बाद उसको ले गए। ले जाके उसका पहले एटीएम खाली करवाया। हम्म अच्छा, एटीएम कार्ड खाली करवाने के बाद जब डेली विड्रॉ लिमिट निकल आई, तो फिर उसके बाद उसको साथ ले गए और किसी भी बड़े मॉल में ले जाके, ब्रांड के स्टोर पे ले जाके उससे कहा चलो अब शॉपिंग करते हैं। सही है। शॉपिंग वॉपिंग की। कई बार ले जाते हैं किसी फोन शॉन के आउटलेट पे, और एक आध महंगा फोन ले लिया, लाख, सवा लाख, 1.5 लाख रुपए वाला फोन भी ले लिया। आईफोन होगा। अच्छा, वो ले लिया, और लेने के बाद कुछ यहाँ पर रुक जाते, कुछ कहते और है, अच्छा। अभी मौका और है, तो कहते अच्छा फोन करो जरा, बीवी को, भाई को, बाप को, किसी को फोन करो, और फोन करके पैसे मंगाओ। अच्छा, पैसे भी कैसे मंगवाने हैं कि जैस कैश, इजी पैसा वगैरह मंगवाओ, और ऑनलाइन ये वाला काम होता है। तो ये शॉर्ट टर्म किडनैपिंग है, और छोड़ दिया।
सही है। किडनैपिंग होती है जरा लंबी, बंदा ले गए, बंदा ले जाके रखा, हम्म, और जो वो है ना देवी प्रसाद कबीरा स्पीकिंग, तेरी पोती के छोटे छोटे टुकड़े कर दूंगा, एक वो है लंबी किडनैपिंग। ये शॉर्ट टर्म होती है, खट खट खट। अच्छा, वैसे इन्होंने अपनी एक तौजी पेश की है। वो ये कहते हैं कि मुअत्तल पुलिस एहलकारों ने इंक्वायरी अफसर को बताया कि 11 मार्च की दोपहर 3:30 पर उसी बस में सफ़र करते हुए उन्होंने 2 मुश्तबा अफराद को देखा जिनके बारे में उनका ख्याल था कि उन्होंने मोबाइल फ़ोन चोरी किया था। ठीक। फिर मोबाइल फ़ोन ले लिया। तो ये हमारी पुलिस के कारनामे हैं। उसके बाद माफी वाफी मांगी, सहाफ़ी जो है वो पीछे पड़ गए, उन्होंने कहा नहीं आईजी साहब जो है इंक्वायरी करें, और उसके बाद ये इंक्वायरी हुई है। तो ये तसल्ली करवाने की कोशिश की। हमारी पुलिस मामला दबाने के लिए हुआ है। लोग हैरान होते हैं जब हम ऑफिस में बैठ के डिस्कस करते हैं, निम्रा हैरान थी कैसे ले सकते हैं। तो पुलिस करती है ना। अभी जो मुहिब की वीडियो आई है जी, खैबर पख्तूनख्वा का, लाहौर का रिहायशी, तो उसके साथ क्या कुछ नहीं हुआ, तो पुलिस इत्मीनान से करती है। आपके साथ, मेरे साथ, हम सबके साथ इस शहर में आते जाते पुलिस वाला आपको गाड़ी में, बाइक पे, किसी चीज पे बिला वजह रोक ले, अब उसका क्या काम है रोकने का? ट्रैफिक पुलिस वाला रोकेगा, वो रोक ले और रोक के कहे कि अच्छा कुछ ना नहीं मिले तो भी कहेगा तो कुछ दे दें। कभी कभार तो ये कहते हैं बर्गर के पैसे दे दें, बर्गर के पैसे दे दें, चाय के पैसे दे दें। अच्छा बंदा पूछे क्यों दे दें भाई, मतलब आप किस खाते में हैं? मतलब अगर ऐसे चाहिए तो फिर जेडीसी से ले लो, ईधी से ले लो, दस्तरखान लगा सैलानी हुआ है। से ले लो, लेकिन वो इस पर भी बुरा मान जाएंगे। तो ये हमारे पुलिस वाले काम करते हैं और बहुत ही बुरा काम होता है। तो खैर एनीवेज हुआ ये कि अब की बार बहाना अब भी वही है यार कि बेगुनाह थे लेकिन पैसे लूट रहे थे, पकड़े गए। और उसके अलावा शेखोपुरा का जो वाक़या है, डीएचक्यू में डॉक्टर्स और वकला की लड़ाई और पुलिस वाले भी मार पीट रहे हैं। और इसमें हुआ यह है कि एक गरीब था जो अपनी ज़िंदगी की बाजी हार गया। तबीयत बिगड़ने पर असलम नामी शहरी को अस्पताल लाया गया और उसके बाद फिर बर वक्त तिब्बी इमदाद न मिलने पर जान की बाजी हार गया। पुरतशद्दुद वाक़े के बाद डॉक्टर्स ने एहतजाजी धरना देकर इमरजेंसी में मरीज़ों का इलाज मुआवजा बंद कर दिया था। अच्छा, एक तो हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स से लड़ाना जो है एक मिजाज है। हमारा मरीज पहले देखो जी, तो जो बाकी सारे उनको मार दें। दूसरा एक हम सिफारिश का कल्चर है, और उसके अलावा फोन करवाएं। एक जज्बाती कैफियत भी होती है ना, जब आपका कोई प्यारा। बिल्कुल ठीक है, अंडरस्टैंडेबल, और हॉस्पिटल की एक जिम्मेदारी है कि फौरी तौर पे अटेंड करें। लेकिन हॉस्पिटल, जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, उन पे जिस तरह का प्रेशर होता है, रश होता है, जितना उनके पास पेशेंट का इनफ्लो है, होता है बहुत, वो वर्कलोड बहुत ज्यादा है, तो उसमें चीजें छूटती भी हैं। और जाहिर है कि वो प्रायोरिटी भी खुद सेट करेगा, वो आप तो सेट नहीं करेंगे, डॉक्टर सेट करेगा। सही है। तो हॉस्पिटल स्टाफ सेट करेगा। वो अगर आप ये चाहेंगे कि नहीं सबको छोड़ छाड़ के पहले आपके पेशेंट को देखा जाए, तो गलत रवैया है। मारपीट होती है, और मारपीट करने में ये जो इस केस में वकील थे, इसके अलावा पुलिस वाले थे, वो बाकायदा तस्वीर आई है उसकी। अब हम कुछ स्टिल्स ही दिखा सकते हैं, तो वीडियो नहीं दिखा सकते। तो उसको मारा पीटा है, कब शर्ट फाड़ दी, यंग सा लड़का है डॉक्टर, की चोट और यहाँ पे उसकी गर्दन पे जो, क्योंकि शर्ट जब खींची है तो यहाँ पे उसके कट शर्ट आए हैं और वो सब आया है। अब ये उसके साथ किया और पुलिस वालों ने बाकायदा गालियां दे के लातें मारी हैं, वकीलों ने मारी हैं, उसको मारा है, डॉक्टर्स ने हड़ताल कर दी। आप देखिए कि वाईडीए वाले जी, ये पंजाब में तो बेतहाशा हुआ है, हर चंद दिन के बाद इन मुतालबात के हक में, इन मुतालबात के हक में, इसलिए हड़ताल करेंगे, इलाज छोड़ हड़ताल। ये अक्सर कर देते, पैसे बढ़ाओ, मुराद बढ़ाओ, काम के आवर्स बढ़ाओ, इसको निकाल दो, इसको निकाल दो। कुछ मुतालबात जायज भी होते हैं, बिल्कुल होते हैं, लेकिन ये डॉक्टर्स तरीका अच्छा नहीं है। अगर डॉक्टर्स हड़ताल करेंगे यार, तो ये तो ऐसे तो नहीं चलेगा ना। मतलब पुलिस हड़ताल कर दे, फौजी हड़ताल कर दे, सरहद नहीं संभालूंगा, पुलिस हड़ताल कर दे, थाना नहीं संभालूंगा, इलाका नहीं संभालूंगा, तो फिर कैसे चलेगा? कोई तो संभालेगा। डॉक्टर तो भाई, डॉक्टर कैसे हड़ताल कर सकता है? आप किसी भी तरह से इमेजिन भी कर सकते हैं कि डॉक्टर हड़ताल करे। डॉक्टर्स हड़ताल कर देते, डॉक्टर्स को मारा भी नहीं जाना चाहिए, बिल्कुल नहीं, कोई लॉजिक नहीं हो सकती, लेकिन मारा जाता है। और फिर ये जो वाईडीए वाले, इन्होंने क्या कम तशद्दुद के वाकयात किए? पंजाब में तो बहुत ज्यादा हुए। वकला, वो भी एक, दोनों एक जितने काबिल मजम्मत हैं। पुलिस वाले सबसे आगे होते हैं। और पेशेंट जो है वो जब 4 बंदे हो जाएं तो फिर वो कहते हैं छड़ांगा नहीं, तो वो भी करते हैं। और इसके बाद हुआ ये कि डॉक्टर वक्कास विर्क जो कि सेक्रेटरी वाईडीए हैं और सीओ हेल्थ एमएस और उसके अलावा एएसपी डॉक्टर खदीजा समेत पुलिस की भारी नफरी अस्पताल पहुंच गई। डीएचक्यू अस्पताल में डॉक्टर्स पर तशद्दुद, डीपीओ का नोटिस,
मुल्जिमान के खिलाफ फौरी मुकदमा दर्ज कर लिया, किसी को कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं होगी। अच्छा, ये बड़े फजूल के जुमले होते हैं ना, आहनी हाथों से निपटेंगे, कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं होगी, बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, ये बेकार की और बकवास बातें होती हैं। ये सब कुछ होता है और इत्मीनान के साथ होता है, और कई दफ़ा जो कह रहे होते हैं ना नहीं करने देंगे, वो सबसे आगे होते हैं करने में। तो ये तो हमारे यहाँ का अलमिया है, ये ऐसी चलेगा, मजमूई मिजाज है, और ये इसको कोई नहीं रोक सकता। सही है। बाकी डॉक्टर्स जो हैं उनको भी अपना क़िबला दुरुस्त करने की ज़रूरत है। पुलिस को क्या कहें, पुलिस को ज़रूरत है। बुकला तो हमने पिछले वर्ष में मुसलसल उनको मार कुटाई करते हुए देखा है, और 9 मई के बाद। लेकिन ये मिजाज कैसा है, इसको कैसे तब्दील किया जाए? यार कानून पे अमल दरामद से, कानून पे अमल दरामद होगा तो ठीक हो सकता है। और कानून पे अमल दरामद के लिए ये जो लड़ाई है, इस लड़ाई में जो दो बहुत अहम किरदार हैं, वकील भी और पुलिस वाले भी, वो खुद ही अगर वायलेशन करेंगे तो फिर कर लो अमल दरामद। और डॉक्टर्स भी इवन, आपने जजेस का वाकई नहीं दिखा, जज उमर शब्बीर साहब थे, उनके साथ जज राजा फर्रुख साहब थे, और जज कुदरतुल्लाह, वो जो इद्दत के निकाह वाले केस में, इन लोगों ने मारा एक रिकॉर्ड कीपर को। अच्छा। और ठीक ठाक मारा, गालिबन 8 मार्च को ये वाकया पेश आया, और 2 जज साहिबान, जज का तो फिर आपके जहन में इमेज ही अलग आता है ना, उन्होंने गर्दन से पकड़ा, बालों से पकड़ा, मारा कूटा रिकॉर्ड कीपर को, फिर उसके बाद फाइलें उठाई, अच्छा हैवी फाइल होती सरकारी फाइलें, वो मारी उसको, और वो कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पेपर्स फट गए, और मार के फिर डॉक्टर जज साहिबान ने जो है वो अपने रूम में, अली हमजा की स्टोरी द नेशन में, अपने रूम में बाहर से कुंडी उंडी लगा के एक मीटिंग की, उसके बाद बाहर आके रिकॉर्ड कीपर से मीटिंग की। उसने बेचारे ने पहले स्टेटमेंट दे दिया था, रिटन में भी, वीडियो में भी, फिर उसके बाद उसने कहा जी मुझे कार्रवाई नहीं करनी। तो ये है सब कुछ, और ऐसे ही चलता रहेगा, ऐसे ही चलेगा। नाज़रीन, ये तारिक मतीन थे, गुफ्तगू आपने मुलाहिज़ा फरमाई। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।